दे दिए 200 200 कस्टमर धीरे धीरे जुड़ेंगे। तो ये 200 कस्टमर, अब ये हो सकता है कि अगर 20 रुपए केजी का आलू है तो 50 रुपए यहाँ पर 50% का मार्जिन यहाँ बचा रहा था ये, ठीक है ना, यानी कि 10 रुपए पर पर्सन से कमा रहा था। 100 लोग हैं तो ये 10,000 रुपए 100 लोगों से कमा रहा है, ऐसा ही है। यस सर। 10 रुपए के हिसाब से 1000 हो गए। अगर यहाँ पर 1000 ग्राहक हैं इसके पास तो ये यहाँ पर 10,000 रुपए कमा रहा है, ऐसा ही है जी। अब पॉइंट पे चलते हैं। एनबी शॉपी कहते हैं कि मैं भी अपने पास से ग्राहक दे रही हूँ। धीरे धीरे हमने भी यहाँ पर धीरे धीरे ग्राहक बढ़ा दिए, 1000 की जगह 2000 ग्राहक कर दिए। यस सर। अब 2000 ग्राहक हमने दे दिए, 1000 ग्राहक उसके पास थे। हम कहते हैं कि आप यहाँ 10 रुपए के हिसाब से कमा रहे थे, आप हमसे कमाएंगे 20% हम ले लेंगे। तो आप 10 रुपए की जगह कितना कमाएंगे? 10 रुपए की जगह 20% हमें दे दिया। भाई आपने यहाँ पर देखा 20 रुपए किलो आलू था जिसमें 50% मार्जिन था, 10 रुपए के हिसाब से इसने कमाया। यस सर। अब 20% ये हमें दे देगा, इसका 20% हमें दे देगा, तो इसका 20% कितना हुआ? 4 रुपए। इसको कितना बचा? 6 रुपए पर पर्सन के हिसाब से बचा। 2000 लोगों से इसको 6 रुपए के हिसाब से बचेगा। यस सर। तो कितना हो गया? 6 कम 6 दूनी 12, कितना हुआ? 1200, 12,000। सॉरी 12,000। यस भाई इसने 6 रुपए के हिसाब से जा रहा था, यहाँ पर 2000 लोग हैं। यस यस। तो 6 के हिसाब से 6 कम 6 दूनी 12,000 रुपए का इसको यहाँ पे कमाई हो रहा है। अब ये तो कमाई थी वो जो इस रेट पे, अगर ये पहले जो रेट ला रहा था 1000 ग्राहक पे, उस पे अगर ये 2000 ग्राहक आ चुके हैं तो इसकी सेल और बढ़ गई है, यानी कि इसकी परचेज और खरीदारी बढ़ गई है। जहां वो 1000 के लिए खरीद रहा था अब 3000 के लिए खरीदेगा। अब 3000 के लिए खरीदेगा तो मार्जिन बढ़ जाएगा। कभी भी एक बोरी लेकर आएंगे तो आप देखिएगा 100 किलो लेकर आएंगे तो रेट अलग होगा, और 1000 केजी लेकर आएंगे तो रेट अलग होगा माय डियर फ्रेंड। तो कहने का अर्थ यह हो सकता है कि और ज्यादा मार्जिन 50% से ज्यादा 60% तक जाता हो। तो ये कहने का अर्थ है एनबी शॉपी के द्वारा इसलिए जुड़ेगा कि यहाँ पर इसको एक परमानेंट ग्राहक मिलेगा। समझ में आ रही बात? अब इसमें भी ये ग्राहक क्यों इसके पास आ रहे हैं कि ग्राहक को ये लगेगा यार जो माल मुझे 20 रुपए में मिल रहा था वो मुझे एनबी शॉपी से जुड़ने से 19 रुपए मिलेगा। तो नहीं जुड़ेगा आपके साथ? बिल्कुल जुड़ेगा सर। ये जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा? बीच में कोई नहीं बैठ रहा, क्योंकि बेचने वाला दुकानदार है और खरीदने वाला ग्राहक है। एनबी शॉपी बीच में बैठी है, तो बीच में एनबी शॉपी ने कहा कि 20% अगर आप हमें देते हैं, जो 6 रुपए ये थे, 4 रुपए हमने ले लिए, 20% का मार्जिन हमने लिया था, ठीक है ना। ये 4 रुपए हमने लिए थे, अब 4 रुपए कैसे बांट रहे? ऑन द स्पॉट हमने अपने ग्राहक को 5% डिस्काउंट दिलवा दिया, तो माल हो गया कितने का? 19 रुपए केजी। क्या पहले 19 रुपए केजी मिल रहा था बिना जुड़े? नो सर, बिना किसी के जुड़े 19 रुपए नहीं मिल रहा था, बट यहां पर जोड़ने के बाद 19 रुपए पड़ गया। अब बताएं कौन सा ठीक है, 19 रुपए या 20 रुपए? तो अब पॉइंट पे चलते हैं। देखिए चैट पे भी आपके जवाब चाहिए मुझे, ये ऐसे आप साइलेंट बैठेंगे तो मजा नहीं आएगी, ठीक है ना। 19 रुपए। अब 19 रुपए में भी क्या होगा? मान लेते हैं यू आप थे, आपने किसी को दुकान पे रेफर किया था। यस सर। ये व्यक्ति था, इसने भी किसी को दुकान पर रेफर किया था, इस व्यक्ति ने भी किसी को दुकान पर रेफर किया था। इस व्यक्ति ने रेफर किया था इसको, तो इसकी खरीदारी का मान लेते हैं 1000 रुपए का सामान खरीदा इसने, कोई भी चीजें, सब्जी खरीदी, फल खरीदा, कुछ भी खरीदा, 1000 रुपए खरीदा। अब इसका कंपनी ने क्या किया? वेंडर से क्या बोला कि 20% दे दो हमें, तो ये आपको माल कितने का पड़ेगा? 1000 की जगह 950 का। यूजर खुश? यस सर। भाई 5% डिस्काउंट मिल गया, 950 का पड़ा। और वेंडर से बोला कि आप 15% हमें देंगे, जिसमें से हम 12% उठाकर ऊपर बांट देंगे। 15% में उठे 12% उठा के, यानी 120 रुपए 1000 में से जो अमाउंट आया इसमें 120 रुपए ऊपर बांट देंगे, ठीक है ना। अब ऊपर बांटा कैसे? जैसे जो इमीडिएट बैठा हुआ इसके ऊपर बंदा बैठा है उसको जाएगा 0.5%, इसके जो ऊपर बैठा है इसको भी जाएगा 0.5%, इसके ऊपर जो बैठा हुआ है इसको भी जाएगा 0.5%, इसके ऊपर जो बैठा है इसको भी जाएगा 0.5%। क्या सब्जी किसी घर में आ रही है नहीं आ रही? पहले ये बता।
हर घर में जाती है सर, क्या डेली आपके जाती है। घर में सब्जी आ रही है या नहीं? यस या नो में आप आंसर देंगे। आ रही है ना? तो क्या आज तक कभी ऐसी कोई इनकम आई भाई रामू की दुकान से ले आना, शर्मा की दुकान से ले आना, खान साहब की दुकान से ले आना, पिंटू की दुकान से ले आना? ऐसा बोलते हैं ना हम लोग अक्सर जब किसी को रेफर करते हैं, अरे मनोज भाई की दुकान से लेकर आना है, यस राकेश भाई की दुकान से लेके आने का, बहुत बढ़िया बंदा है, ठीक है ना? अब मनोज भाई राकेश भाई के पास तो जा रहे थे पहले से, लेकिन क्या ये इनकम मिल रही थी? क्या नहीं मिल रही थी? समझ रहे बात को आप? चीजों को समझने की जरूरत